ओम शांति। आज सद्गुरुवार मीठा बाबार वरदान हला शक्ति स्वरूप भव। आज बाबा बचपन दिन को मन पकई दौरान से बाल्य अवस्था लौकिक जगत बाल्य अवस्था जब मन पकाउन क्या मन पकाए छोट पिला बलर मात पितार पालनार अनुभव जो छोट थिले से क्या आम चिन्ह नथिले ना केवल माँ बापार पालना ता भीतर एक सीमित थिला मोर अनुभव निजर गाँ निजर घर से भीतर सीमित थिला किंतु ईश्वर बचपन को जो आसीगला से बचपन अवस्था को जो मन पकाउछन ताले कार पालना आत्मा को मिलता भाई भौणी मान को जान नथिले ना किंतु जानी क्या केवल बाबा बाबार पालना बाबार अनुभूति आत्मा को बहुत आग को बढ़े दे जो मायार कौन तूफान भी आसी जाए वर्तमान समय से बचपन स्मृति आत्मा को आउ थे समर्थ बनई दे। आज बाबा अतीन्द्रिय सुख पिला मनकर गायन कर किंतु से अतीन्द्रिय सुखर आधार कौन अटे आज मूल्य आधार शुणे आज तारीख होचे 18 जून 2026 मूल्य बाबा कहे मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस स्मृति में रहो हम किसके बच्चे हैं। अगर बाबा को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। आज बाबा कुछ अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करने सब बेले गोटे कथा मन रखा मु कहार संतान कार संतान सब हमारे पिता प्रकृत में किए शिव बाबा जदि बाबा को भूली गले सुख पूरा हजिज दिन सारार स्थिति कोटा हो बाबा याद रहिले सुख मिलूँ जेतु से सुखर सागर अटक बाबा को भूली गले सुख हजि जाए आज दिन जाक क्या मन पकड़ बाबा की प्रश्न है बाबा की मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। बाबा तो हमको मिल गले किंतु तार स्थायी खुशी को पिला मान को रोज कौन कहे सुषमा माता जी आज बाबा ने कहा जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़ा है जो एक बाबा की याद में रहने की मेहनत करते हैं किसी देहधारी को याद नहीं करते उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। आज बाबा के लिए एक बाबा सहित जे सर्व संबंध जोड़ी देला एक बाबा को मने पकेबार जो आत्मा मेहनत कर परिश्रम कर देहधारी को जे मने पकाउन ता जीवन रे स्थायी खुशी रहे जदि सब जिनस नाई ताहले खुशी भी नहीं। अगर देहधारी की याद है तो क्या होगा। बाबा के लिए एक बाबा को मने पका
जदि आम देहधारी संबंध को मन पकेबा ताले आमर अवस्था कौन हम? दुख मिले। जिते भी प्यारा संबंध हो, बाबा कहले ता भितर दुख अच्छे, ता भितर स्वार्थ अच्छे, ता भितर प्रकृत स्नेह करना। तो बाबा की बहुत रोना पड़ेगा। देहधारी को मन पकेले पश्चाताप हम, ता सहित कांदिया को पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं है। बाबा कहले जो पिला माने विश्वर मालिक बनने वाला आत्मा से माने केबे भी कांदिबे। ताले आमे कांदुचंते ना नहीं? माता माने कांदू नांदे ना ना केतल केमती कांद हो जाउछ। पुओ पचारलानी कौन से संबंध दुख देला कि किसी कहीदेला ताले कांदुचंते नाई? घरे खिटपिट जदि हो गला कांदुचंते ना नहीं? तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनने वाले कभी भी रोते नहीं है। कांदिब किए जे कौन सी कथा रिएक्ट रिएक्ट किए करिब जे देहाभिमान देहाभिमान चिन्ह होचे दुख अटे। इसलिए बाबा ने कहा जो विश्व का मालिक बनने वाले आत्माएं हैं वो आत्म अभिमानी रहते, बाबा को याद करते, वो कभी भी रोते नहीं है। गीत है बचपन का दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चों हम तो बेहद के बाबा के बच्चे हैं, ये भूलो मत। बाबा मीठा मीठा पिला मन को मने पकई दौछन। आमे को पिता पाखक आसीगले बेहतर बाबार बनीगले, भूलिबानी क्या बेहदर बाबा को। तो बाबा की भूले तो अपने को रुला दोगे। बाबा को टिके भी जदि भूली जाउछ कौन सी परिस्थिति आसिला आमर अवस्था कौन होचे? निजे निज को कंदौचंते ना। तो बाबा की छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाबार याद गला, बाबार स्मृति हजिगला, आमर बुद्धि जोग कोठी लटकी गला ए पतित छी दुनिया भीतर। तो बाबा की याद रहने से अतीन्द्र सुख भासता है। केवल बाबा ठारुआ का सुख मिले जो सुख की अतीन्द्र सुख अट। आ दुनिया रे जेते सब सुख सीमित सुख इंद्रियर बसीभूत एबे सुख अच्छे काले दुख मिले। किंतु बाबा ठारू जो सुख प्राप्त होचे ता भितरे कौन सी अपेक्षा ना, ता भितरे कौन सी कंडीशन ना। बाबा किसी चाहूचंते आम ठार मु सुख देवी पिला मत एतिकी दियो कहउचंते ना। दुनिया रे संबंध को प्रकार अटे। जदि सेमान को सुख दरकार तो किसी सीमित रहिब अवस्था, कंडीशन किसी रोच ना ना। इसलिए बाबा ने कहा वो सुख बाबा को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला दोगे। बाबा के सब समय पिला माने मने रख मु कहार संतान अटे। जदि ताकू भूली गले ताहले कांदिबा निश्चित। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा रक्षा करो। प्रत्येक आत्मा से परमात्मा को मने को कहते। अब बाबा को कौन कहते? बाबा हमको रक्षा करो। तो बाबा की परंतु बाबा से रक्षा कब होती है ये किसी को भी पता नहीं है। अधा कल्प धरिकी बाबा को डाकी चल किंतु केते बड़े बाबा आसुचंत केबे हमको रक्षा करछन, काहाटू रक्षा करछन बाबा के लिए किए भी जानना। तो बाबा के साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाबा से हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति कब मिलनी है। साधु संत मान को मध्य जना नहीं, कोटा जना नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति केबे मिलेगा, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। डाकिबे कहा को ना नहीं।
भगवान को जदि कण कण भीतर कहीदेले अब तुम बच्चे बेहद के बाबा को जान गए हो ना। दुनिया तो भगवान को चिन्हिनी जानिनी किंतु आमे पिलामाने तो जानिदेले ना। कौन सब जानले बाबा विषय? मेरा बाबा मोस्ट बिलव्ड है, सबुठु स्नेही सबुठु सुखदायी किए अटंते बाबा, और उससे प्यारी वस्तु कोई भी होती नहीं है। बाबा परी स्नेहर वस्तु बाबाठु स्नेही ए दुनिया रे किए भी हो पारिबन। देखीदेले ना, देखिबार बाकी अच्छे देखदेले। हाँ। तो बाबा के ऐसे बाबा को ना जान ना बड़ी भारी भूल है। जो बाबा तो एते सुख मिलुचे एते स्नेह मिलुचे से बाबा को न जानिबा सबुठु बड़ भूल अटे। शिव जयंती क्यों मनाते हो, वो कौन है, यह भी तो कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो। जो बाबा कहते सुख शांति मिलवा कथा से बाबा को जदि चिन्ही लेने जानी लेने तार अर्थ आत्मा पूरा अज्ञानी अटे। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। बाबा कहले मोर पिला मानकर दोष ना, दोष कार अटे? माया रावण किंतु प्रकृत दोष तो आमर आकना ना। तो बाबा की अभी तो तुम बच्चे जानते हो ना, यह हमारी जन्मभूमि है। मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वो फिर कह देते 40,000 के वर्ष के बाद जब ये कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। बाबा कहले मु आसुची 5000 वर्ष पर संगम समय तो दुनिया कौन कहे 40,000 वर्ष कलिजुगर पूरा हब सेतेबेले परमात्मा आसिबे। तो बाबा की चित्र भी दिखाया जाता त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई भी नहीं जानते हैं। त्रिमूर्ति हाउस रखिले, त्रिमूर्ति मार्ग रखिले, प्रकृत ब्रह्मा विष्णु किए अटंते बाबा के तांकर परिचय काको जना नहीं। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते कहाँ रहते हैं कुछ भी तो नहीं जानते। केवल त्रिमूर्तिर चित्र रखिदेले ना कि सेमाने प्रकृत किए अटंते। तीन मूर्ति उपरे रचयिता प्रकृत किए बाबा कहले क्या जना ना। आमे जानी ना ना जान ब्रह्मा बाबा को भल रूप से जानदेले। दुनिया रे कौन देखो चतुर्मुखी ब्रह्मा पंचमुखी ब्रह्मा सेठी मध्य ब्रह्मा को वृद्ध रूप से देखो। बाबा कहले तार जो रहस्य आमे पिला माने जानीदेले। तो बाबा की बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा तो रचयिता है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर होचंते रचना और शिव बाबा होचंते रचयिता। उनकी कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। बाबा के लिए कितने बड़ो बेहदर रचना है। तो बाबा के लिए जो बेहदर नाटक भीतर है को माने अभिनय करछन्ते मनुष्य माने। आज से 5000 वर्ष पहले क्या था। बाबा नाटक स्मृति आंदोलन ये नाटक जो आरंभ होता ये ड्रामार पेंडेल उपर रंगमंच उपर वो जुग चलता सत्य जुग थिला। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जो लक्ष्मी नारायण राजुती करते से समय रे आ कौन सी राज्य नथिला। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम और भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए। बाबा के लिए सम्मान सब कोठ आसिल। तो बाबा के राज्य करके गए ना, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण का पूरा जीवन कहानी बाबा के लिए कहा को मध्य जना नहीं। सिर्फ गाते रहते हैं हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता वो दुख हरता सुख करता कैसे है।
କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଦୁଃଖର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା, କେମିତି ସେ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସୁଖ ଦଉଛନ୍ତି, ବାବା କହିଲେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते हैं। को प्रकार सुख भगवान दौचन, वो दुखरु भगवान मुक्त करछन, केतेबेले मुक्त करछन बाबा कहले किछि भी काहाको जଣା नहीं। तुम बच्चे अभी यहाँ पर राजयोग सीख रहे हो। राजयोग कौन पे शिखुचंते, कौन बनिया पे शिखुचंते जोग, देवता बनिया पे। तो बाबा की भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए, भगवान भगवती को ना लक्ष्मी नारायण को सेमती बनिया पे भी जोग शिखिले। जानते हो भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। प्रथम 8 जन्म पूरा करिबा तापरे कोठी आसीबा राम सीतांकर दुनिया रे। 21 जन्मों के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ पर स्थापना करते हो। 21 जन्म पर्यंत बेहद्र राजूति को हम स्थापना करछन्ते। तुम भगवती भगवान स्वर्ग का मालिक बन रहे हो। तो स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है ना। तो बाबा के स्वर्ग कोठी अच्छे एठी आका अच्छे तो केतेबेले थिला जेतर सत्य युग थिला। यह भी किसी को पता नहीं है। दुनिया तो भावुचे स्वर्ग ऊपर आका अच्छे ना ना सतर ऊपर अच्छे नहीं। तो बाबा ने कहा बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। जो मैंने एमती भावुचंदे सेमानकर बुद्धि होचे तुच्छटे। कहते फलाना स्वर्ग पधारा परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। कि जदि शरीर छाड़ देला तापे कौन कहते जे स्वर्ग को पळेला। बाबा कहले प्रकृत रे स्वर्ग कोठी अछि, केमिति आत्मा जाई परिबो। बाबा कहले किछि जानना। अच्छा क्या क्रिश्चियन बोधि सब हेवन में जाएंगे? बाबा कहले क्रिश्चियन बोधि माने समस्ते कौन स्वर्ग को जीवे नहीं जीवे ना जीवे जीवे नहीं। हाँ कौन पे जीवे नहीं सब। तो बाबा कहते वो बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। जेतरे स्वर्ग अतीत हो जाउचे पास्ट हो जाउचे द्वापर कलिजुग रे आसिक सेमा निज धर्म को स्थापना करछन्ते। तो बाबा के सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना। सन्यासी माने कहते ज्योति बाहर जाकि ज्योति रे लीन हो जीव, कहते निर्वाण धाम को पड़ेला, निर्वाण प्राप्ति है। तो बाबा कहले निर्वाण रो अर्थ कोटा, निर्वाण माने गोटे लोक अटे ना। तो बाबा की वो तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं होती है। बाबा कहले परम धाम घर अटे। घर भीतर के हजी जीव की, घर भीतर के मिसी जीव की, जदि आत्मा जे से घरे लीन हो जाउछ परमात्मा रे मिसी गला, आत्मा अमर शक्ति अटे, तार अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा ज्योति में मिल जाए फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए। जमती पानी रो बुदबुदा बाहरिला, पानी रे का मिसी गला, से बुदबुदार किसी अस्तित्व रहिला तो सागर हो गला। जदि आत्मा जे कि परमात्मा रे मिसी गला, आत्मार कौन से अस्तित्व रहिला, से तो परमात्मा हो गला ना। ताले खेल चलिबो कि आउ चलिबो। इसलिए बाबा के खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती है। बाबा कहले गोटे भी आत्मा ड्रामा चक्र रो मुक्त हो पारेबा नहीं। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते हैं। कि जदि कहब मते खेल भल लगुनि वो परम धाम रे केवल रही परमानेंट मते मुक्ति मिल जाओ, मोक्ष मिल जाओ, बाबा कहले काहाको मध्य मिलिब ना मिलिबनी मिलिबनी। हाँ तो बाबा के मोक्ष पा नहीं सकते हैं।
गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा शकल तो मनुष्य की है ना, जो इन देवताओं की भी थी। बाबा कहले आम समस्त चेहरा केमती कर मनुष्य सदृश्य अटे। देवता मान चेहरा केमती थे, मनुष्य चेहरा का ना। सतयुग आदि में देवताएं थे, तो उन्होंने 2500 वर्ष तक राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। चेहरा तो मनुष्य का है, किंतु गुण भितर तफात आसी जाउछ, आत्मार अवस्था भितर फरक आसीगला। तो बाबा कुछ 2500 वर्ष पर्यंत देवी देवता मान राजत्व चलला। आउ 2500 वर्ष भितर अन्य धर्म वाला आसुचंते। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है। बाबा कहले 5000 वर्ष प्रति बदल रे मनुष्य कौन कहे कल्पर आयुष्य लक्ष लक्ष वर्ष अटे। परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आए। बाबा कहले कौन कहते आम कौन कहते बुझापी किए आसवे कि आसुना किए। हाँ। तो बाबा के हाँ आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। वो आत्मा ये को आसीपर जे कल्प पूर्वर बुझिया वाला है पहले तो समझाना है। एक हद का सन्यास है, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। और पहले पहले वो भी तो सतो प्रधान थे ना। तो बाबा के लिए गोटे हे हद्र सन्यास, जो सन्यासी माने घर द्वार छाड़ी के जंगल को पड़े। तो बाबा कुछ से माने भी पूर्वर सतो प्रधान थे, किंतु एबे वर्तमान अब तमो प्रधान बने हैं। तो जंगलों से लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाया है। सतो प्रधान थे जंगल भीतर तपस्या करते, तमो प्रधान बनीगला आत्मा तो कोठी पहुँचीगला जंगल को छाड़ी के सहर को आसीगले, बड़ बड़ महल भीतर रोचंते। तो बाबा के इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। बाबा सन्यासी मानकर मध्य महिमा करछन्ते ना। जदि सन्यासी माने पवित्रता को जदि आनी न था ताले भारतर अवस्था कौन होता, आहरी काम चितारे जड़ी की भस्मीभूत हो जाता। तो भारत को थमया वाला किए सब भारतर साधु संत मान। तो बाबा की भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता और पतित बन जाता। भारत रे यदि सन्यासी माने न थानते ताले भारत तो पूरा पतित बनी जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरतों का महल था। बाबा के लिए जो देवी देवता माने थे सबुठ बड़ साहूकार थे, से महल सब केमती थिला सोना हीरा मोती माणिक। तो बाबा की वो सब कहाँ गए? सत्य जुगे सब थिला, एबे सब कुआडे गला? एबे तो कोठी भी देखु ना सुनार महल देखुं लोप हो गला। सत्य त्रेतीय जुग लास्ट कौन हो भूमिकंप हो सब जगह माटी तले दबीगला। तो बाबा के लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं ना समुद्र के नीचे चली गई, अभी तो है भी नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। बाबा के लिए महल थी लेकिन जो एबे किसी भी ना। जब मंदिर आदि में हीरे जवाहरत लगा सकते हो वहाँ क्या नहीं होगा। जदि द्वापर जुगर मंदिर जाके एत सब लुंठन है ता भितर जदि हीरा मोती माणिक सब थिला, बाबा कहले सत्य तृतीय जुगे केते संपत्ति न। तो बाबा की कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा जो पूरा कहानी सुनाऊँ पिला मान को
पूरा खुशी हवा दरकार ना है बाबा की बाबा फिर से आया हुआ है जो बाबा हमको दुखर मुक्त करथिले हमको रक्षा करथिले कल्प पूर्वर आउ थे बाबा आसीगले तो बाबा के कहते हैं ना बाबा को याद करो याद एक को ही करना है बाबा कहले केवल बाबा जड़े को आगे मन पके आ जब मन पकेब किसी मिलबनी तो बाबा के जिससे विकर्म विनाश होता है बाबा जड़े ही पाप कटेश्वर अटन बाबा को मने पकेले विकर्म विनाश हो देहधारी मान को मन पकेले आवरी पाप बढ़ी बना ना तो बाबा के परंतु वो भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है जो बाबा हम कहते सुख दबा वाला जो बाबा मत दुखर मुक्त करिया वाला से बाबा को भूली जाऊँ आ मन पकाउछन्ति काहाको देहधारी मान को हाँ तो बाबा की देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं है बाबा के देहधारी मान को मन पकड़े किसी मिलिब किसी भी ना बाबा कहते माँ में कम याद करो किसी भी देहधारी को याद नहीं करो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना तो बाबा के लिए आंतरिक स्थिति को मजबूत करो जो संबंध प्रति मुह रखुचंते से शरीर छाड़देले दुखी होचंते ना तो बाबा के लिए कौन से शरीर धारी यदि शरीर छाड़ी दौचंते आत्मार जो ज्ञान जोगर अवस्था बाबा के लिए ताकू केबे रोकन सब बड़े स्थिति को मजबूत कर निजे जदि दुखी हो जीव अन्य मान को हमें सुख केमती दब जो आत्मा शरीर छाड़देला ताको शांतिर दान केमती दबा इसलिए बाबा ने कहा एक बाबा की याद में ही कमाई है बाबा के लिए कहा को मन पकड़े कमाई हो आत्मार एक बाबा को हम शिव बाबा के बच्चे हैं उनसे ही तो वर्षा लेना है ना और उस समय बाबा को याद नहीं किया तो क्या होगा बाबा को मने पकड़े संपत्ति मिले यदि बाबा को मने पकेबानी ताले कौन हम तो बाबा के फिर बहुत पछताना पड़ेगा रोना पड़ेगा यदि बाबा को मन पके लेनी कमाई को जमा कर लेने बाबा के लास्ट समय रे पश्चाताप करिया को पड़ेगा तापर कांदिया को पड़ेगा ताले कांदीबा लास्ट रे नहीं तो बाबा के विश्व का मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है जो पिला माने विश्वर मालिक बनने वाला आत्मा से मन को कांदीबा किसी आवश्यकता नहीं तुम बाबा को भूलते हो तभी माया की थप्पड़ लगती है मायर चापड़ा भी के तले बाजूच बाबा को भूली गले इसलिए बाबा बार बार समझाते बाबा को वर्षे को याद करो से बाबा प्रत्येक दिन मुरली बुझाऊँ पिला क्या मन पकेब बाबा बाबार संपत्ति को अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठकर अमर कथा नहीं सुनाई होगी जरूर बोध होंगे ना अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा पार्वती मान को शुणाऊ जन को शुणेबे कि ना ये जिते सब आत्मा बसन को प्रकार आत्मा सब पार्वती हाँ भाई मान भी पार्वती पार्वती अर्थ गोटा पार वतन रहा वाला आत्मा माने तो जरूर बहुत होंगे जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाबा समझाते अब तो पतित मत बनो ना यह अंतिम जन्म तो पवित्र बनो बाबा से पार्वती मान को बुझाऊँ कौन बुझाऊँ गोटे जन्म तो पवित्र हो अंतिम जन्म तो पतित हुआ वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होता है अगर वहाँ भी विकार होता तो स्वर्ग और नर्क में फर्क क्या हुआ बाबा कहले स्वर्ग मध्य जदि विकार था स्वर्ग और नर्क भितर किसी तफात नहीं देवी देवताओं की महिमा गाते हो कैसे गाते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भगवान आकर भगवान भगवती बनाएगा सिवाय भगवान के और कोई भी बना ना सके जो भगवान आसुचंते निज समान बनाऊँ केमती बनाऊँ भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी समान तो बाबा की यथा राजा रानी तथा प्रजा
वही होंगे ना, परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता है, इसलिए कहा जाता आदि सनातन देवी देवता धर्म। ସେମାନେ ସବୁ ଦେବାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା ନା, ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହେଇପାରିବେ ନା। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କୋଉଟା? ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଆଉ ଦେବତା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ନା ନା। ଯେଉଁମାନେ ଦେବାତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଣେ ଆକା, ଆଉ ଦେବତା କେତିକି? 33 कोटि। तो बाबा की किसी को पता नहीं है, और इनकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाबा समझाता है। बाबा कहले काहाको मध्य किछि जणा ना, ब्रह्मांकर आत्मा को मध्य बुझाया वाला के शिव बाबा अटंते। एक बाबा की एक दादा की दो आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाबा भितर दी जण बसुचंत ना ना, गोटे तो ब्रह्मांकर आत्मा, ता भितर शिव बाबा भी अछंती। एक आत्मा 84 जन्म लेती और दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। ब्रह्मांकर आत्मा पूरा 84 जन्म नौचन, जो शिव बाबा जी के परम आत्मा से पुनर्जन्म भितर आसुना। और बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेता है, एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाता है। बाबा कहले मु बार बार आसिया को दरकार रखा ना, मु थरे आसी जाउछे पूरा विश्व को पवित्र बनाया पाए पिला मन को राजयोग सिखाउछे। बाबा तुमको समझाता है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। शिव बाबा निजर परिचय दौरान मु का भितर प्रवेश हेचे, ब्रह्मांड भीतर। यह 84 जन्म भोग आया है, अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। ब्रह्मांकर कहानी बाबा शुणाउछंती, ये आत्मार 84 जन्मर अंतिम जन्म अटे। अब मैं तो निराकार हूँ, कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं, प्रेरणा से तो कुछ भी हो ना सके। बाबा कहले मोर तो देहाकार ना, मु तो ज्योतिर्बिंदुटा, केमिति पिला मान को जोग शिखे, ऊपर बसिकी प्रेरणा द्वारा तो किसी भी हो पारिबनी। श्री कृष्ण भगवान उबास तो हो ना सके, कृष्ण को भीतर आसिकी मो बाज करिवे एटा भी तो संभव आका ना। कृष्ण को दुनिया रे शिव बाबा आसीबा किछि आवश्यकता ना, तो बाबा के वो कैसे आ सकता है? वो तो है ही सत्युग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। बाबा के लिए कड़ी जुगर लास्ट है, श्री कृष्ण आत्मा केमिति आसी परिबे? से आत्मा को प्रकार अटंती, पूरा सतो प्रधान आत्मा, 16 कला संपूर्ण अटंते। तो बाबा की वो त्रेता में आते हैं, फिर 14 कला संपूर्ण, फिर द्वापर में श्री कृष्ण को क्यों ले गए हो? त्रेतीय जुगरे जो आत्मा आसला दी कला आत्मार कमीगला, 14 कला को आसीगला, तो श्रीकृष्ण को कौटे नहीं गला? द्वापर जुगरे नहीं गला। जो आत्मा 16 कलार संपूर्ण थे तांको द्वापर जुग को नहीं गला। इसलिए बाबा कहते उनको तो पहले आना चाहिए ना, तो बाबा समझाते पहले बाबा को याद करो, बेसी विस्तार भीतर बुद्धि को न बांध। बाबा आउ थे बुद्धि को स्थिर कर देले, कोचे एक बाबा को मने पकाओ, नहीं तो क्या होगा? बाबा को नॉन मन पकेले स्थिति कौन हो? तो बाबा की माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है ना, लाजकुली लता देखी सब कौन हो तार अवस्था? ताको टिके छुई देले झाड़ी जाउछे। तो बाबा के हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है, तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है ना। बाबा के दिन सारा स्थिति अवस्था केमते हो, किए टिके कौन कहीदेले मुह झाउली जाउछि ना, अभिमान रो भूत चढ़ी जाउछि, तामर अवस्था केमती कर? लाजकुली लता, पूरा संवेदनशील। तो बाबा के तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, बाबा को याद नहीं किया तो खलास। यदि बाबा को टिके भूली गले माया पूरा थप्पड़ लगे। गीत में भी सुना, बचपन का दिन भुला नहीं देना। जो दिन बाबा घर को आसते, जो दिन बाबा को चिन्ही थे, से जो बाल्य अवस्था थिला,
से जो पुरुषार्थ थिला, से जो नशा थिला, बाबा कहले ताकू केबे भूलनी। ताले मने पकाउछन्ति ना नहीं ताकू? मन पकाउछन्ति? हाँ बसंत भाई केते नशा चढ़ुछि नहीं? बाबा जो दिन मते मिलिगले सबु जाक दुख से दिन दूर हो गला, सबुठारु वैराग्य वृत्ति आसीगला। एक बाबा दूजा ना कोई। किंतु आजिर स्थिति कौन है? अच्छे से प्रकार स्थिति। तो बाबा कहले आओ थरे ताको मने पका। तो बाबा को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो ना। बाबा सामने बसिकी पिला मान को कहउछन सबुजाक आत्मा माने मोर संतान अटंती। ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है। बाबा ये देह को देखु ना। बाबा क्या को देखुछन्ते? ये देह भितर थिबा आत्मा। बाबा शरीर को संतान बने ना, आत्मा को बने। तो बाबा के वो इनके लौकिक माँ बाप है, यह तो पारलौकिक बाप, इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। शिव बाबा होचने पारलौकिक पिता और ब्रह्मा बाबा होचंते अलौकिक पिता। यह हद का था फिर बेहद का बन गया। अभी देखो यह लौकिक बच्ची निर्मला शांता बैठी है। निर्मला शांता दीदी को जानछन सब किए थिले से? किए थिले? ब्रह्मा बाबा झील ना ना लौकिक झील। तो बाबा के लौकिक भी है तो अलौकिक भी है तो पारलौकिक भी है। दादी तो बढ़िया पूरा नशा से तो कहते 3 in 1 तीन जन जाक मु जनक भितर पाए जे मोर लौकिक पिता से मोर अलौकिक पिता भी और से पिता भितर का पारलौकिक पिता बसन। तो बाबा कहते बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है भी नहीं। केतल केमती दीदी कहते हमारा बाबा तो भगवान है। तो बाबा कहते बाकी शिव बाबा के तो कोई भाई बहन नहीं है, ना लौकिक ना अलौकिक ना पारलौकिक। बाबा कहले मोर कौन से भाई भूणी ना किए कहते? शिव बाबा कहते ना लौकिक अच्छा ना अलौकिक अच्छा ना पारलौकिक अच्छा। कितना फर्क है ना। एक बाबा का बनना मासी का घर नहीं। एक बाबा को मने पकेवा एक बाबा रा बनेवा बाबा के लिए सहज भी नहीं। ऐसे बाबा से संबंध जोड़ना है टाइम तो लगता है ना। से ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा सहित बुद्धि जोग को जोड़ी बार से तेरे समय तो लागू है। और शिव बाबा की याद में रहना बड़ी सहज है या मेहनत है। एक बाबा को मने पकेवा एक बाबा बिना किसी भी मने न पड़े सेमतिकार स्मृति आम सहज न परिश्रम परिश्रम लगे। तो बाबा की बड़ी मेहनत है। कोई तो 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। ऐसे भी है ना। 50 वर्ष ज्ञान रे चलिया वाला आत्मा से माने भी दिन सारा बाबा को मने पकाउना। एमिति पिला अच्छे ना बाबा पचार अच्छे ना। तो बाबा की और सबको भूल कर एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2%, कोई ½ % भी मुश्किल याद करते हैं। बाबा रिजल्ट कहते पिला मान किए 1% मने मन पकाउछे, किए 2% मने पकाउछे, किए ½ % मन पकाउछे। तो बाबा की बड़ी भारी मंजिल है। तो बाबा समझाते बचपन को नहीं भूलो। जहाँ को आम निजर करथिले कि बाबा को एते वर्ष पर ज्ञान रे चलिबा पर से बाबा प्रति मोर अटूट स्नेह अच्छे ना कौन से संबंध कौन सी परिस्थिति बाबा को मत अलगा करदे। बाबा के से बचपन रा स्मृति को से जो नशा को पिला मन के भूल नहीं। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते ही हो ना। हम जीते जी मर कर बाबा के आकर बने हो। बाबा रा बनिले भी केमते बंचे था मरीगले काठार पुराना दुनिया ठार नई दुनिया में जाने के लिए तुम्हें तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए।
बाबा कहले मोर पिला मान तो स्थायी खुशी रहिबा दरकार। कौन पे रहिबा दरकार? ओहो हम तो डबल सिरताज बनेंगे। बाबा कहले पुराना शरीर को पिला माने छाड़िब आ भविष्य गोटे दैवी शरीर मिलଯିव जोटी डबल मुकुट प्राप्त हब। तो मनुष्य थोड़ी जानते सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपन्न और 14 कला संपन्न क्यों कहते हो? कुछ भी तो नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेगा। आउ थे कल्प रिपीट हम आउ थे शास्त्र पुराण सब आउ थे तैयारी हम। यह हठयोग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होगा। बाबा कहले द्वापर जो गोटे आउ थे आरंभ हो कोटा तीर्थ पुराण शास्त्र हठयोग सब। परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? बाबा कहले जिते भी हठयोग करेंगे स्वर्ग को जीवे सब नहीं नहीं। वो तो रिद्धि सिद्धि भी काम करता है। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। तंत्र मंत्र करिया वाला बहुत जन अच्छा। अब मनुष्य मान आस्था मध्य कौटी रोचे ता भीतर भी बहुत रोचे। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियाँ आदि चीजें निकालते हैं। हाथर चमत्कार कर रिद्धि सिद्धि वाला हाथर घड़ी मध्य बाहर कर दौरान। तो बाबा की दिए थोड़ी समझते ये अल्पकाल के लिए सब है। से घड़ी कौन सब रही जब एमती घड़ी बाहर कर दे था घड़ी दुकान हो जाता ना। बाबा के लिए सब अल्प समय पे आते और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यश रिद्धि सिद्धि आदि सीखने का भी किताब होता है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़े रहते हैं। आज बाबा कहले तंत्र मंत्र भितर आज केते मनुष्य माने पड़ी के अछंत ना से मानकर मध्य बहुत सारा पुस्तक रोचे। तुम बच्चे तो जानते ही हो ना हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो वो नहीं रहेगा। ये आखिर जहाँ भी हमें देखो चल बाबा के लिए किसी भी रहीबार का ना। बाबा समझाते तुम अशरीरी आए थे शरीर के 7 पार्ट बजाया। अगर 84 लाखों का हिसाब किताब बताए तो क्या होगा? 84 लाख जोनिर यदि हिसाब किताब बाबा बतेबे ताले कौन हम? 12 मास लग जाए। गोटे आत्मार जदि 84 लक्ष जोनि विषय बाबा बुझेबे ताले के समय लगी 12 मास लगी सेटा भी सत्य कथा अटे कि ना। तो बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता है। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना ही बिल्कुल सहज है। बाबा गोटे आत्मार खास करके 84 जन्मर कहानी सुनाऊन सबू आत्मार जो शुणेबे सेटा भी संभव नहीं ना। तो बाबा के बिल्कुल सहज हो जाता है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी आएंगे। सूर्यवंशी कूल जो पूरा ही जाऊे तापर किए आसते चंद्रवंशी। अभी तुम जानते ही हो ना हम कौन सी वंशी है। एबे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ना एबे को वंश अच्छा ब्राह्मण वंशी है फिर देवता वंशी बनना है। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मनुष्य देवता हवापाई ये आम पाठ पढ़ुंट। तो बाबा के ही फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य और शूद्र वंशी बनेंगे। पूरा बुद्धि रे सीढ़ी चित्र आसीगला। फास्ट सूर्यवंशी चंद्रवंशी सीढ़ी तल को खसले वैश्य को आसिले तापरे शूद्र वर्ण को आसीगले। अभी अपनी 84 जन्मों की स्मृति आई है ना। बाबा के लिए पिला मैंने 84 जन्म कहानी को मन पकाते ये चक्र भी याद करना पड़े। बाबा के लिए बार बार बुद्धि रे चक्र को घुरा वो चक्र को घुरेबा स्वदर्शन चक्र 84 जन्मर कहानी को बुद्धि रे घुरेबा घुरेले कौन हम कौन हम किसी हो ना हो कौन हो फायदा कौन हो
अनुभव तो थी ना, खुशी लगुच बाबा बोले व्यर्थ समाप्त जिते 84 जन्मर चक्र को बुद्धि रे आनिबा से समर्थ संकल्प तैयारी हम से जो पूर्वर संस्कार आत्मा भितर मर्ज हो जाए पुणी थर इमर्ज हो जाए से तो बाबा कहते ना बार बार 5 स्वरूप को स्मृति रे आन देवता तापर केमिति तल को खसिले केमिति ब्राह्मण बनिले बाबा कहले से सबु जाक बुद्धि रे बार बार पूरा घुराउचंती ना ना घुराउचंती केमिति घुराउचंती केमती अधाकल्प देवता बन रे थिले तापर मंदिर रे केमती पूजा पाइले तापर केमती बाबा हमको ब्राह्मण बने तापर फरिश्ता हेले तापर देवता होछन तो बाबा के बुद्धि रे बार बार घुरा बाबा को याद करने से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे बाबा को मने पकेला के कौन हबो स्वास्थ्यवान और संपत्तिवान हवा पाप कट जाएगा चक्र को जाने से क्या बनोगे चक्रवर्ती राजा बन जाओगे तुम जानते ही हो ना ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है बाबा के जो पुराना दुनिया प्रति बुद्धि जो लगौचंते से पुराना दुनिया पूरा स्मशान घाट पाल्टे जीव कुछ भी नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा राम गयो राम बन गयो बाबा के लिए धरा पृष्ठ के रही कि राम भी चली गले तो रावण भी चली गला राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में रामकर परिवार पूरा छोटो थिला रावण परिवार टा बहुत बड़ा किंतु वो परिवार भी रहिलानी ना तो बाबा कहते अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है और बच्चे जानते ये राजधानी तो स्थापना हो रही है हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है बाबा के प्रत्येक कथा रे फर्स्ट कोटा आमर पुरुषार्थ है बाबा पुरुषार्थ कराता है कौन सा पुरुषार्थ कराते बाबा बच्चे मुझे याद करो सब तो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ कोटा बाबा को मने पकेवाट है जिस बाबा से अतः स्वर्ग की बादशाही मिलते क्या उनको याद नहीं करोगे जो बाबा द्वारा एते सुख मिलू स्वर्गर राजत्व प्राप्त हो सेमतिकार बाबा को मन पकेबानी काली दिन जाके बाबा मन पड़ते ना ना मन पकई ना टिके भूली गले बाबा को तो बाबा कहते बाबा स्मृति दिलाता है तुम तो स्वर्ग का मालिक थे ना अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनो मोर पिला माने का स्वर्गर मालिक थिले आउ थे पुरुषार्थ करके आउ थे मालिक बने जीव सहज ना कष्ट कल्प कल्पर स्मृति थिले सहज ही जाउछि ना मुआका थिले मते ही बनवार अच्छे अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते धारणा के लिए मुझसे आज बाबा कौन कर ले बसंत भाई हेलो अर्जुन भाई आज बाबा कहले पिलाने मत भूलिले के मायर थप्पड़ लगुच बाबा को मने पकेले स्थिति एक रस रहे आओ बालकृष्ण भाई आज बाबा कहले कौन सी देहधारी को मन पके देहधारी को मन पकेले पाप कटेब
आहरी पाप बढ़िब। केवल बाबा को मने पके। बाबा होचंते विकर्म को विनाश करिया वाला। आओ बाबा आज बाबा के बचपन दिन को मन पका। बचपन रे आउ किए थिला बुद्धि रे को भाई भौणी को चिन्ह नथिले कौन से कथा भितर बुद्धि भटकु नथिला। एते वर्षर जो तपस्यार फल मिलिला भगवान मिलीगले से मत पिता रूप में मिली से जो नशा से जो खुशी से जो उमंग उत्साह थिला से जो पुरुषार्थ तीव्रता थिला एबे कोठी कोठी सब हजी गलानी ना ना केत समय रफ्तार हजी जाउछि केत परिस्थितिर तूफान रे हजी जाउछि। तो बाबा को जो से दिन जाक मने पका से दिन स्मृति को आउ थे बुद्धि रे आण आउ थे पुरुषार्थ को तीव्र कर जे बाबा बिना आ केही भी मोर नहां बाबा ही मोर संसार अटन ताले आत्मा सब बेले स्थिर रहिबो आ काक कौन इच्छा रखिबनी ना। आ कौन कहछन बाबा आज हेगला पूरा मुंडी रिवाइज ना को पॉइंट रही गला। आज बाबा कहले बुद्धि रे बार बार 84 जन्म को स्मृति रे आण तेबे जे कि पाप कटि परिबो ना। आउ आज बाबा कहले लास्ट जन्म पिला माने गोटे जन्म तो पवित्र हो गोटे जन्म पतित हुअनि साधु संत मरकर गोटे दिनर गोटे जन्मर तपस्या बल पवित्रतार बल आज भारत को केते थमे देला ना से भारतर अवस्था कौन होता जदि साधु संत माने न था से माने जदि हद्र भी संन्यास कर न था भारत पूरा जली जाइथा ना। आज बाबा महिमा विकार कले सन्यासी मानक आ कौन कहछन बाबा आज तो आज बाबा ने कहा कभी भी किस बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूलकर मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। आज दिन जाक धारणा कौन करेगा कौन सी कथा रे हमको छुई मुई लता हबार ना लाजकुली लता हबार का ना ईश्वरीय बाल्य अवस्था ताको भूली कि केबे झाउली जीवार ए आखि द्वारा जहा किछि भी देखुचन बाबा कहले किछि भी रहिबन सेथिपे ताको देखिकी मध्य ता द्वारा प्रभावित हबार। सेकेंड पॉइंट एक बाबा की याद में ही कमाई है इसलिए देहधारी को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। एक बाबार याद भितर कमाई अच्छे से देहधारी मान को मन पके के बाबा कहले केबे भी कांदीबन बाबा आ संपत्ति को जेते मन पकेब से विश्वर बादशाही मिली पारिबा। आज वरदान होचे श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। आज बाबार वरदान कोटा मिलेला श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। तो बाबा ने विस्तार में कहा बच्चों की एक कंप्लेन रहती है संबंधी नहीं सुनते संग अच्छा नहीं है इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। पिला मानकर अभियोग रोचे बाबा मु कौन करिबि मोर संबंधी माने मोर कथा शुणुना आ मते संग मते भल रूप में मिलुन से मु आत्मा शक्तिशाली हो पारुन कहते बाबा को एमती कंप्लेन तो बाबा कहते लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। बाबा के लिए बाबार श्रेष्ठ मत मिलगला से मत अनुसार चलिके ज्ञानर स्वरूप हो जाओ शक्ति स्वरूप वरदानी आत्मा बनी जा और निजर स्थिति को पूरा अचल बने दिया। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो प्रत्येक संबंधी मान को देखु चलते बाबा साक्षी द्रष्टा हो जा से भी गोटे आत्मा अटे
जो आत्मा को मो निजर पुओ कि झील कहे मोर स्वामी की स्त्री बोली कहे वो संबंध भी जोड़ुचे बाबा कहले गोटे जन्मर सब संबंध तो से आत्मा तो केते जन्मर पार्ट प्ले करी करी आसছে से आत्मार पार्ट को मध्य केमते देखिबा साक्षी की देखिबा तो बाबा की अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो से आत्मार जदि तमोगुणी अभिनय चली किंतु मु आत्मा को पार्ट स्थिर रही निज सतोगुणी अभिनय रे सदा बाबा के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। एक तो सतोगुणी अवस्था रे रहेगा द्वितीय रे एक बाबार संग रे रहेगा तले तमोगुणी आत्मार जो संग रंग तार प्रभाव आत्मा उपरे पड़ी पारिबो नाही और आत्मार स्थिति केमितिका रहबो शक्ति स्वरूप अवस्था। आज स्लोगान कर्म योगी वो है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठकर कर्म करते हुए उपरांत स्थिति में रहे। राजे बाबा कहले कर्मो जोगी से आत्मा आटे जे कर्म करिब से वृक्षर डाली उपरे बसिब कर्म करिकी मध्य उपराम अवस्था रहे ताले मु को प्रकार आत्मा आटे कर्म जोगी अटे कर्म जोगी अर्थ कोटा कर्म तो करवा एका किंतु कर्म भीतर भी बाबार याद रहे स्थिति केमती हम को डाली रे आत्मा अटकी जीवन जमती गोटे पक्षी गोटे शाखा उपर बसुचे कि सी स्मृति अच्छे जो तूफान आसब शाखाटा टूटीज किंतु तार जोटा पूरा साहस तार पंख उपर रोच मत उड़ीकी जीवार अच्छे सेमती बाबा कुछ ना प्रत्येक आत्मा माने कर्म करुचंते से कल्प वृक्षर डाली उपर बसिकी सबु बेले बुद्धि रे रहो मत उपराम हबार अच्छे ऊपर को उड़ीकी जीवार अच्छे ताले कौन सी डाली रे आमे फसी पारिबानी ना कर्मर जाल भितर आत्मा फसीबन। आज समान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ कर्मयोगी ना कर्मयोगी आत्मा दिन सारा कर्म करने सहित बाबार स्मृति रे रहिबा कर्म करिकी मध्य सब बेले बुद्धि रे रखिबा जे मते एठी रहिबार ना मते बाबा पाखक जीवार अच्छे किसी परिस्थिति आसीगला किए किसी जदि तुरंत कहीदेला तुरंत कौटे पहुँची जावा एक सेकेंड रे बाबा पाखक उपराम उड़ी जावा तार आमर स्थिति ता द्वारा रिएक्टेड हेबनी ना तो बाबा कहले एमती दिन सारा पिला माने अभ्यास कर क्या भितर ना फसीबार क्या भितर ना प्रभावित हबार। अव्यक्ति सारा होचे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ सहनशील बनो जैसे कोई भी विशेष नेचर होती है उस नेचर के बस ना चाहते भी चलते रहते हो ना कौन किसी कौन कहीदेले कौन कौन रागर आसी मोर इच्छा नाला मोर सेमती कहबार नाला केमती कौन मोर नेचर हो जाए न चाहिए भी ऑटोमेटिक चालू हो जाए तो बाबा की कहते चाहती नहीं हो लेकिन मेरी नेचर है वैसे आप बच्चों की सरल नेचर हो जो सबको अनुभव हो यह सहज योगी स्वतः योगी है पिला मान को जमी सरल नेचर हो जा समस्त को अनुभव हो एमाने सब को प्रकार योगी हाँ बाबा कहले सहज योगी और स्वतः योगी अटंतु क्या करूं कैसे योग लगाऊं यह बातें खत्म होना चाहिए कौन करी केमिति बाबा से तो बुद्धि योग लगे बाबा कहले सब जाक एवं रहा शोभा पाओनी ना नहीं तो बाबा की है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी इस योग की एक बात को नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे बाबा कहले स्वतः योगी और सहज योगी एक गोटे कथा को जदि नेचर बनेद नेचुरल जीवन रे आनीदबा ताले प्रत्येक विषय सब्जेक्ट रे आत्मा परफेक्ट हो पारिबो ना मुरलीर सार थिला मन अच्छे कौन सार बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस स्मृति में रहो
हम किसके बच्चे हैं? अगर बाबा को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। ओम शांति।